नमस्कार। इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए, आज का जो हमारा विषय है ना, वो विज्ञान के किसी जादू से कम नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं बिजली की उन अदृश्य ताकतों की जिन्हें आमतौर पर देखा नहीं जा सकता, लेकिन आज हम उन्हें बिल्कुल अपनी आंखों के सामने देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जरा सोचिए, हमारे घरों के तारों में दौड़ती हुई बिजली हो या फिर हमारे फोन के सर्किट में बहने वाले सिग्नल्स। क्या कभी ये ख्याल आया है कि इन अदृश्य विद्युत संकेतों को, इन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को वास्तव में कैसे देखा जा सकता है? इसका जवाब है आज का हमारा मुख्य विषय, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ये एक ऐसी कमाल की मशीन है जो इन छिपी हुई इलेक्ट्रॉनिक तरंगों को देखने का सबसे बेहतरीन समाधान है। तो इस पूरी मशीन को स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए आज हम इन चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले सीआरओ क्या है, फिर इसकी संरचना, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की यात्रा, फिर बीम को कैसे निर्देशित किया जाता है, सिग्नल्स को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, और अंत में इसके उपयोग और लाभ क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर ये सीआरओ है क्या? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जिसे हम शॉर्ट में सीआरओ भी कहते हैं, सरल भाषा में कहें तो ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो न दिखने वाले इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को एक दृश्य रूप में यानी वेव फॉर्म के रूप में स्क्रीन पर दिखाता है। इसका मुख्य आधार होती है कैथोड रे ट्यूब यानी सीआरटी। और देखिए, ये कोई साधारण सा डिस्प्ले नहीं है, बल्कि ये वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और फेज डिफरेंस जैसी चीज़ों को बेहद सटीकता के साथ मापता है। अब जब हम जान गए हैं कि ये क्या है, तो आइए इसके अंदर झांक कर देखते हैं। बात करते हैं सीआरओ की संरचना की। अगर हम इस मशीन को खोलें तो इसके मुख्य भागों में हमें मिलेगा कैथोड रे ट्यूब, इलेक्ट्रॉन गन असेंबली, डिफ्लेक्शन सिस्टम, फ्लोरेसेंट स्क्रीन, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर्स, टाइम बेस्ड जनरेटर और पावर सप्लाई। आगे बढ़ने से पहले बस ये याद रखना है कि ये सभी पुर्जे एक शानदार टीम की तरह मिलकर काम करते हैं। इन सब में जो सबसे खास हिस्सा है ना, वो है कैथोड रे ट्यूब यानी सीआरटी। सच कहूं तो इसे इस मशीन का दिल कहना गलत नहीं होगा। ये असल में कांच का एक आवरण होता है, एक ग्लास एनवेलप, जिसके अंदर ही सारा असली एक्शन होता है। इसी के भीतर सबसे जरूरी चीजें जैसे इलेक्ट्रॉन गन, डिफ्लेक्शन प्लेट्स और स्क्रीन मौजूद होती हैं। तो अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, इलेक्ट्रॉन की यात्रा। आइए देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इस ट्यूब के अंदर कैसे सफर करता है। इस सफर की शुरुआत ना बहुत ही धमाकेदार होती है। सबसे पहले हीटर कैथोड को गर्म करता है, और जैसे ही कैथोड गर्म होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। फिर ये इलेक्ट्रॉन कंट्रोल ग्रिड से होकर गुजरते हैं। ये ग्रिड एक तरह से गेटकीपर है जो तय करता है कि स्क्रीन पर ब्राइटनेस कितनी होगी। इसके बाद आते हैं हमारे एनोड्स, जो इन इलेक्ट्रॉनों को तेजी से खींचते हैं, उन्हें फोकस करते हैं और एक जबरदस्त स्पीड के साथ आगे की तरफ धकेल देते हैं। इसे समझने के लिए ना एक हाई पावर पानी के पाइप या नोजल की कल्पना कीजिए। जैसे एक नोजल पानी की बौछार को एकदम तेज और सीधी धार में बदल देता है, ठीक वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉनों की इस बेतरतीब भीड़ को एक परफेक्ट केंद्रित बीम का आकार देकर आगे फायर करती है। अब बीम फायर तो हो गई, लेकिन इसे सही दिशा भी तो देनी है। तो आइए समझते हैं कि इस बीम को कैसे निर्देशित किया जाता है। इसके लिए मशीन में डिफ्लेक्शन सिस्टम होता है, जिसमें दो तरह की प्लेटें होती हैं। पहली हैं वाई प्लेट्स, जो बीम को ऊपर और नीचे मूव करती हैं। हमारा वर्टिकल एम्पलीफायर मुख्य इनपुट सिग्नल सीधे इन्हीं प्लेट्स को भेजता है। और दूसरी तरफ हैं एक्स प्लेट्स, जो बीम को बाएं और दाएं ले जाने का काम करती हैं। हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर अपना सिग्नल इन एक्स प्लेट्स को देता है। सरल शब्दों में कहें तो ये डिफ्लेक्शन सिस्टम इस पूरी मशीन का स्टीयरिंग व्हील है। जरा सोचिए, इलेक्ट्रॉन एक अविश्वसनीय स्पीड से दौड़ रहा है और ये स्टीयरिंग मैकेनिज्म उस बीम की दिशा को एकदम परफेक्शन के साथ कंट्रोल कर रहा है। ये पक्का करता है कि बीम बिल्कुल उसी रास्ते पर जाए जिसे हमें मापना है। और हाँ, इस पूरी प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए बैकग्राउंड में एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट सिस्टम काम कर रहा होता है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर्स अपने अपने सिग्नल्स की ताकत को बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ जो सबसे कमाल की चीज़ है वो है टाइम बेस्ड जनरेटर। ये एक खास सॉटूथ यानी आरी के दांतों जैसी वेव बनाता है, और यही वो वेव है जो बीम को स्क्रीन पर बाएं से दाएं बिल्कुल एक समान गति से खींचती है। साथ ही पावर सप्लाई इस पूरे सिस्टम को जरूरी एनर्जी देती रहती है। अब सफर के अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं, स्क्रीन पर सिग्नल का प्रदर्शित होना।
यही वो ड्रामेटिक पल है जब एक अदृश्य चीज आखिरकार हमारे सामने दृश्यमान हो जाती है। स्क्रीन की अंदरूनी सतह पर एक खास फ्लोरोसेंट कोटिंग होती है। जैसे ही वो सुपर फास्ट इलेक्ट्रॉन स्क्रीन से जाकर क्रैश करते हैं तो बिल्कुल उसी जगह पर एक तेज चमक पैदा होती है। तो अगर इस पूरी कहानी को एक साथ जोड़कर देखें तो गन ने इलेक्ट्रॉन बीम फायर की, वो बीम तेजी से डिफ्लेक्शन प्लेट्स के बीच से गुजरी जहां एक्स और वाई सिग्नल्स ने उसे सही दिशा दी और अंत में वो बीम स्क्रीन से टकराई जिससे हमें हमारा वेव फॉर्म मिल गया। ये पूरी प्रक्रिया हमें वो सटीक जानकारी दे देती है जिसकी हमें तलाश थी। अब सवाल यह है कि इस पूरी मशीन का असल जिंदगी में काम क्या है। आइए इसके उपयोग और लाभ देखते हैं। देखिए, इस मशीन के फायदे अनगिनत हैं। सबसे पहले तो ये वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और फेस को हाई एक्यूरेसी यानी बहुत ही ज्यादा सटीकता के साथ नापती है। इसका रिस्पॉन्स टाइम पलक झपकने से भी तेज होता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की टेस्टिंग करनी हो या टेलीविजन और रेडियो को रिपेयर करना हो, इसका हर जगह इस्तेमाल होता है क्योंकि ये हमें सिग्नल्स को सीधे देखने का मौका देती है। और ख़ास बात यह है कि एसी और डीसी दोनों तरह के सिग्नल्स को आसानी से माप सकती है। इसी की बदौलत आज इंजीनियर्स हमारी रोज़मर्रा की तकनीक को सुरक्षित और सही तरीके से रिपेयर कर पाते हैं। तो अदृश्य दुनिया की ये खास यात्रा यहीं समाप्त होती है। हमने देखा कि कैसे सीआरओ बिजली की इन छुपी हुई लहरों को हमारे सामने ला खड़ा करता है। लेकिन अब एक सवाल सोचने वाला है। जैसे जैसे हमारी तकनीक माइक्रो और नैनो लेवल पर और भी छोटी होती जा रही है, आने वाले कल के इलेक्ट्रॉनिक मापन उपकरण किन नई अदृश्य ताकतों और तरंगों को हमारे सामने लाएंगे? ये वाकई सोचने वाली बात है ना? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही रोचक विषयों पर चर्चा करते रहेंगे।